नमस्कार किसान साथियों, क्या आप गेहूं की फसल बोने में लेट हो गए हो? इसके साथ ही आपके पास पानी की भी कमी है और एक ऐसी गेहूं की वैरायटी चाहिए जो कम समय में और कम पानी में बेहतरीन प्रोडक्शन दे। अभी तक के जितने भी वीडियो में हम आपके सामने एचआई की कुछ बेस्ट वैरायटी और डीबीडब्ल्यू की कुछ चुनिंदा वैरायटियों को लेकर आए थे, लेकिन आज एक ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जिसने बहुत ही कम समय में किसानों के बीच में एक बहुत अच्छा स्थान बना लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेहूं की एक ऐसी वैरायटी की जिसने GW 322 को भी पछाड़ दिया है। और जो किसान भाई अभी तक GW 322 के दीवाने थे, अगर वो एक बार इस वैरायटी को लगाएंगे तो GW 322 को भी भूल जाएंगे। इस वैरायटी को गुजरात अनुसंधान केंद्र विजयनगर के वैज्ञानिकों द्वारा सन 2021-22 में अनुशंसित किया गया है और इस वैरायटी का नाम है GW 513। जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करेंगे GW 513 की। इस वैरायटी ने बहुत ही कम समय में किसानों के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुई है। ये वैरायटी ना सिर्फ अपने प्रोडक्शन के कारण जानी जाती है, बल्कि इसकी रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इस वैरायटी की सबसे खास और मुख्य बात एक और यह है कि जो अभी तक वैरायटी GW 322 चल रही थी, ये उस वैरायटी का एक तरीके से अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी ने GW 322 के मुकाबले 15 से 20% इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वहीं जो GW 322 की जो कुछ कमियां थी, उन सारी कमियों को इस वैरायटी को लगाकर दूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से इस वैरायटी को आप GW 322 का अपग्रेड वर्जन भी कह सकते हैं। वहीं इस वैरायटी के अगर दानों की बात की जाए तो इसके दाने मध्यम बड़े आकार के और सुनहरे चमकदार होते हैं। वहीं इस वैरायटी के अगर दानों के वजन की बात की जाए तो 1000 दाने का वजन 57 ग्राम होता है, जो एक अच्छी वैरायटी का सूचक है। अगर आप रोटी के साथ साथ बेस्ट प्रोडक्शन भी चाहते हैं तो GW 513 को लगाइए। वहीं ये वैरायटी खासकर उन किसानों के लिए भी एक तरीके से वरदान साबित है जो इन किसानों के पास पानी की काफ़ी कमी रहती है और जो कम समय में अच्छी वैरायटियाँ चाहते हैं। तो किसान साथियों, ये वैरायटी आपके लिए एक तरीके से बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, क्योंकि महज 3 से 4 पानी में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। और वहीं इसके अगर दिन की बात करें तो मात्र 105 से 115 दिन में ये वैरायटी हार्वेस्ट के लिए कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे कम दिनों वाली इस वैरायटी को आप अगर बोने में लेट भी हो गए हो तो उस स्थान पर भी इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, यानी कि एक अगेती से लेकर पछेती वैरायटी तक दोनों ही क्षेत्र के लिए अनुकूल वैरायटी है। ये तो हुई इसकी सामान्य जानकारी। अगर इस वैरायटी को बोने से संबंधित बात की जाए तो सामान्यतः इस वैरायटी को आप अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगेती और पछेती दोनों ही मौसम के लिए अनुकूल वैरायटी है। और कम दिनों की होने के कारण अगर आप लेट भी हो गए तो भी इस वैरायटी को लगाइए। और अगर इसके बीज दर की हम बात करें तो सामान्यतः इसका बीज दर आपको 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगा। और अगर आप बुआई में थोड़े लेट हो गए हैं तो वहाँ इसके बीज दर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि 60 से 65 किलो प्रति एकड़ आपको बीज दर लगेगा। वहीं इस वैरायटी की अगर पौधे से संबंधित बात की जाए तो इसका पौधे के आकार मध्यम आकार का रहता है। सामान्यतः इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर होती है, जो एक मध्यम वैरायटी के लिए अनुकूल हाइट है। और जो अधिक भार और तेज हवा के कारण गिरने की शंका इसमें न के बराबर होती है। वहीं इस वैरायटी के प्रोडक्शन की बात की जाए, जिसके लिए किसान इतना मेहनत करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी से प्रोडक्शन लिया जा सकता है। वहीं अगर इस वैरायटी के पर्सनल अनुभव की बात की जाए तो किसान साथियों, मेरे पास 2 बीघा का एक ऐसा खेत है जिसमें काफ़ी लेट बुआई का समय आता है। उस 2 बीघा में मैंने इस वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया था और इसका बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन मुझे मिला था। वहीं इस वैरायटी की अगर क्षेत्र से संबंधित बात की जाए तो यह वैरायटी गुजरात के अनुसंधान केंद्र से तैयार हुई है, तो गुजरात के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है ही सही। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। तो किसान साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान।